हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? क्या हाल चाल है? अब जरा जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना फेवरेट इमोजी ड्रॉप करके जरा अपना हाल चाल बता दो और फिर शुरू करते हैं अपना एक और चैप्टर। और क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज का खात्मा। ऑल राइट, तो व्हाट आर वी गोइंग टू एक्सप्लोर टुडे? एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ओहो इन लोगों ने बना रखा है कुछ तो महल जैसा, और ऐसा आपने भी किया होगा, है ना? मैंने तो बहुत किया है बचपन में कि कॉपी वॉपी कार्डबोर्ड वगैरह जोड़ के ऐसे घर वर बनाया है ना? तुम भी करते होगे। इन बच्चों ने भी महल अपना बनाया हुआ है। महल तो बन गया है, काफी सारे फ्लोर्स हैं इसमें, बन के तो बिल्डिंग तैयार है। हमें क्या करना है? हमें इसमें कुछ एकदम काम की चीज ढूंढनी है। क्या ढूंढना है? राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ढूंढ तो लेंगे, पर होता क्या है ये? क्या होता है राइट एंगल, क्या होता है एक्यूट एंगल, क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल? तो सुनो, राइट एंगल यानी ऐसा एंगल जिसमें एक लाइन बिल्कुल ऐसे हो, स्लीपिंग मोड में हो, सो रहे हो, एकदम हॉरिजॉन्टल लेटी हुई हो, उसके ऊपर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट नहीं बन रही, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, बिल्कुल स्टैंड, एकदम सीधे अटेंशन पोजीशन में, थोड़ा भी इधर नहीं, थोड़ा भी इधर नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधा हो तो बन जाता है क्या? राइट एंगल 90। और ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही दिखे सेम टू सेम, ये ऐसा भी दिख सकता है, ये ऐसी भी सोई हो सकती है, फिर ऐसे भी एंगल बिल्कुल सीधा खड़ा हो सकता है। और कैसा एंगल बनेगा? कुछ ऐसा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए राइट एंगल में, ठीक है? एक्यूट एंगल क्या होता है? आपकी तरह छोटे छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? क्यूट। वैसे ही छोटे छोटे एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट। डन, एक्यूट भी समझ गए। अब बताते हैं ऑब्ट्यूज क्या होता है भाई। क्या होता है ऑब्ट्यूज? ओ से ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी ऐसे मोटापा। ओ से ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज यानी मोटा एंगल, बड़ा एंगल, बड़े एंगल को बोलते हैं बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से अगर जरा भी इतना सा भी कम हुआ तो क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा। छोटा एंगल एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से जरा भी ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। डन, एकदम डन। चलो आ जाओ, करते हैं अब इसको। ए कहाँ लिखा हुआ है? ए, ये रहा ए। ये जो एंगल बन रहा है, बताओ क्या ये 90 डिग्री से छोटा है या बड़ा? बोलो बोलो। मुझे तो ये बड़ा लग रहा है, यानी यहाँ पे होगा ऑब्ट्यूज। अब देखते हैं बी को। कहाँ है बी? ये रहा। एक बुक बिल्कुल सीधी खड़ी है, एक बुक बिल्कुल ऐसे लेटी हुई है, यानी कैसा एंगल बन रहा है? ऐसा एंगल बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट, यानी ये है बेटा 90 डिग्री बना रहा है राइट एंगल, है ना? सी पे आते हैं, छोटू सा एंगल है यानी एक्यूट है। डी पे आते हैं, क्या है? डी, डी ये रहा, डी भी है एक्यूट। ई, ई भी क्या है? एक्यूट। एफ, एफ क्या है? ये देखो, बुक का कॉर्नर, बुक का किनारा। कैसा होता है बुक का किनारा? एक बिल्कुल ऐसे, एक बिल्कुल ऐसे, ऐसे वैसे तो होता नहीं है बुक का किनारा, यानी कैसा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल बन रहा है। एफ भी हो गया। फिर क्या आता है? जी आता है, और जी भी बुक का कॉर्नर है, यानी ये भी है एक राइट एंगल। एच, एच 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 और एच तो काफी बड़ा एंगल है। एक बुक ऐसे रखी है, दूसरी बुक ऐसे रखी हुई है, यानी कौन सा एंगल हो गया? मोटा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, डन। चलो आगे चलते हैं, और यहाँ पे हो रहा है कुछ जिम्नास्ट कर रहे हैं ये, और यहाँ पे बन रहे हैं कुछ एंगल्स, इनके लेग से बन रहे हैं बेटा एंगल्स, और हमको बताना है एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, कौन सा एंगल है। अब यहाँ पे आपको एक और एंगल देखने को मिलेगा।
अक्यूट छोटे छोटे क्यूट से एंगल, ऑब्ट्यूज मोटा मोटा ओबेसिटी वाला एंगल, राइट एंगल ओके 90 डिग्री वाला एंगल, स्ट्रेट एंगल भी आपको देखने को मिलेगा। एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन जब बन जाती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आ जाओ सीखते हैं। ये रहा कैसा है, छोटू एंगल है, छोटा एंगल है यानी अक्यूट। ये कैसा एंगल है, ये भी अक्यूट लग रहा है क्या, या फिर ये 90 डिग्री लग रहा है। ये देखो ये सीधा है और ये उसके ऊपर ऐसा है और बन रहा है बेटा 90 डिग्री का एंगल, यानी ये है राइट एंगल। देन ये क्या है, मोटा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर क्या है, और मोटा एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। फिर क्या है, स्ट्रेट लाइन ही बन गई, एंगल पूरा का पूरा ऐसा ओपन हो गया है और बन चुका है बेटा स्ट्रेट एंगल। डन, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं और अब आपके लिए कुछ सवाल आ गए हैं और सवाल में ऑप्शंस भी हैं, तो चलो अपना टाइम लो और मुझसे पहले आंसर बताने का कोशिश करो। पहला आंसर क्वेश्चन है, अ क्वार्टर टर्न इज इक्वल टू विच एंगल। अब क्वार्टर टर्न क्या होता है, अभी अभी हमने फ्रैक्शन पढ़ा है ना, अभी अभी हमने फ्रैक्शन पढ़ा है और हमें ये सारी चीजें तो एकदम याद हो गई हैं। क्वार्टर टर्न क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। कैसे बताते हैं, कैसे बनाते हैं, चलो एक सर्कल बना के देख लेते हैं। एक सर्कल हुआ, एक सर्कल हुआ, अब हमें खींचनी होगी इसमें लाइन। ये लिया एक लाइन खींचा, ये लिया एक लाइन खींचा, बिल्कुल बराबर है कि नहीं है। अब हो गया है बिल्कुल बराबर। ठीक है, तो आपको ये जो दिख रहा है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो यहां से घूमी 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 यहां आ गई, ये बन रहा है बेटा 1/4 क्वार्टर टर्न। सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसका एक पार्ट 1/4 या फिर क्वार्टर। डन, डन, क्वार्टर। तो बताओ कौन सा एंगल बन रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, यानी 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 ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, यस राइट एंगल। ओहो ओहो, राइट एंगल। डन, फिर से कलर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अ हाफ टर्न मीन्स द ऑब्जेक्ट हैज रोटेटेड। हाफ टर्न का क्या मतलब है, इसको भी बना के देखेंगे, इसको भी हमें बना के देखना होगा। एक सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल मान लेते हैं एक एरिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रहा उसका सेंटर, यहाँ पे था एक आदमी जो कि यहाँ से चला 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 यहाँ पे मुड़ गया, बिल्कुल आधा, यहाँ से चला और यहाँ मुड़ गया हाफ, यानी कैसी लाइन बन गई है, स्ट्रेट लाइन बन गई है, यानी कैसा एंगल है, हाफ टर्न पे कौन सा एंगल बनता है, अ हाफ टर्न मीन्स द ऑब्जेक्ट हैज रोटेटेड। कितना डिग्री रोटेट हुआ है ये बताना है, डिग्री बतानी है रोटेशन की। तो आप देख सकते हो कि कोई भी सर्कल एक पॉइंट के किनारे कितने एंगल बनते हैं, 90 डिग्री तो हमको अच्छे से पता है ना, 90 डिग्री हम अच्छे से जानते हैं, ये लाइन ये लाइन। अब 90 डिग्री क्या है इसमें, ये है 90 डिग्री, इसका मतलब ये भी होगा 90 डिग्री, इसका मतलब ये भी होगा 90 डिग्री और ये भी होगा 90 डिग्री। तो टोटल कितना एंगल हुआ, टोटल हुआ बेटा 360 डिग्री, 360 डिग्री। और जब आधा आएंगे यहाँ से और यहाँ आया तो कितना हुआ 180 डिग्री, 360 का हाफ 180, यानी आधा मूव करने पे, आधा घूमने पे एंगल कैसा बन रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, 180 डिग्री। डन, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट एंगल।
कौन सा एक्यूट एंगल है? एक्यूट एंगल कौन सा है? इसके लिए भी हम बनाएंगे सर्कल, और सर्कल में ड्रॉ करेंगे लाइनें, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट था जो कि यहाँ पे था, यहां से घुमा 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 यहाँ आया, तो क्या हो गया? क्वार्टर हो गया, 1/4 हो गया। लेकिन अगर 1/4 से जरा भी कम है तो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। छोटे एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। लेस देन 1/4, ओहो, लेस देन 1/4 क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। डन। चलो आगे चलते हैं। An obtuse angle is formed when turn is obtuse angle। अब कब बनेगा? कब बनेगा? 1/4 से कम है तो क्या हो रहा है? एक्यूट हो रहा है। 1/4 है तो क्या हो रहा है? ऑब्ट्यूज राइट एंगल हो रहा है। और 1/4 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तब होगा बेटा वो ऑब्ट्यूज एंगल। अगर 1/4 से ज्यादा है लेकिन आधे से कम, आधे से कम क्यों बोला? क्योंकि आधा हो जाएगा तब तो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, है ना, है ना। डन। चलो आगे चलते हैं। द मिनट हैंड मूव 30 मिनट, दिस इज इक्वल टू, मिनट हैंड जो है, मिनट की सुइयां, किसी घड़ी में जो मिनट की सुइयां हैं वो 30 मिनट घूमी। ये रही हमारी घड़ी, ठीक। इसमें कुछ सुइयां होती हैं, हम सिर्फ एक सुई बना के देखेंगे। मिनट की सुई ये थी, यहाँ पे 12 पे थी, यहाँ से घूमी 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 यहाँ पे आ गई। 12 नहीं लिखना चाहिए अपन को, 30 मिनट्स घूमी, 30 मिनट्स घूमी है ये। यहाँ से घूमी 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 यहाँ आ गई। कितना मिनट हुआ ये? यहाँ पे होता है 15 मिनट, फिर यहाँ पे होता है 30 मिनट, 30 मिनट्स। ये तो 180 डिग्री घूम गई है, यानी इसने हाफ टर्न घूम लिया है कि नहीं? हाफ टर्न घूमा है इसने। अब मिनट हैंड मूव 30 मिनट, 30 मिनट घूमती है, यानी कितना टर्न हुआ? हाफ टर्न हुआ। आगे चलते हैं। तब मिनट हैंड मूव 15 मिनट, 15 मिनट घूमेगा तो कितना होगा? 15 मिनट घूमेगा तो कितना होगा? ये रही हमारी घड़ी, और मिनट की सुई यहां से चली, यहां पे रुकी, कितना हुआ ये? क्वार्टर टर्न, 1/4 टर्न। डन। चलो आगे चलते हैं। फुल टर्न इज इक्वल टू, फुल टर्न किसके बराबर होता है? एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल या 4 राइट एंगल? चलो बना के देखते हैं। फुल टर्न, ये रहा हमारा सर्कल, हम यहाँ थे, एक टर्न लिए क्वार्टर, ठीक, दूसरा टर्न लिए, दूसरा राइट एंगल, ठीक है, तीसरा राइट एंगल लिए, यहाँ पहुंच गए। चौथा राइट एंगल लेंगे तब जाके यहाँ पहुंचेंगे। पहला राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा राइट एंगल, चौथा राइट एंगल, यानी 4 राइट एंगल्स, 4 राइट टर्न लेंगे हम, तब जाके पहुंचेंगे कहाँ पे? तब जाके पहुंचेंगे हम फुल टर्न पे। चलो आगे चलते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट मींस, क्लॉकवाइज मूवमेंट का क्या मतलब होता है? इसके लिए हमें चाहिए कुछ तो अलग चीज। आपके लिए मैं लेके आई हूं कुछ, एक घड़ी। क्या देखना है आपको घड़ी में? सुइयां देखनी है। 3 सुइयां आपको दिखाई दे रही है ना। एक बहुत छोटी सी है जो कि आवर्स बताती है, घंटे बताती है, ठीक। फिर एक जो भागी जा रही है, भागी जा रही है, भागी जा रही है, ये क्या है? सेकेंड्स बताती है। फिर एक है लंबी सी सुई, ये क्या बताती है? मिनट्स बताती है। और हमें क्या पूछा है? ये सब नहीं पूछा है, हमको पूछा है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी क्लॉक की सुइयां जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं वही होता है भाई क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो किधर मूव कर रही हैं? देख लो, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे मूव कर रही हैं। 12 से 1, 1 से 2, ऐसे आ रही है, वापस ऐसे जा रही है। तो ये जो मूवमेंट है, ये क्या है? ये है क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यानी क्या हुआ? टुवर्ड लेफ्ट, टुवर्ड राइट सेम एज क्लॉक, या फिर एनी रैंडम डायरेक्शन अपोजिट टू क्लॉक। अपोजिट द क्लॉक तो होगा नहीं क्योंकि क्लॉक के डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रही है।
एनी रैंडम डायरेक्शन, कहीं भी कभी भी नहीं घूमने लगती सुइयां। टुवर्ड राइट सेम एज क्लॉक, किधर घूम रही है क्लॉक? राइट की तरफ, राइट की तरफ, यस, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। टुवर्ड राइट सेम एज क्लॉक, ये होती है बेटा क्लॉक वाइज डायरेक्शन। डन डन, चलो आगे चलते हैं। रीमा टेक 4 क्वार्टर टर्न, रीमा ने 4 क्वार्टर टर्न लिए, 4 क्वार्टर टर्न लिए, ठीक है। तो बताना है कि सेम डायरेक्शन में लिया है। शी कंप्लीट्स हाफ टर्न, 3 क्वार्टर टर्न, फुल टर्न, नो टर्न। क्या होगा अगर रीमा 4 क्वार्टर टर्न लेती है? तो ये रहा हमारा गोला, यहां से गई यहाँ पे 1 क्वार्टर टर्न हो गया 1/4, फिर यहाँ से गई यहाँ पे दूसरा क्वार्टर टर्न हो गया, यहाँ से गई यहाँ पे तीसरा क्वार्टर टर्न हो गया, यहाँ पे 4 आएगा, 4 आएगा, वन अपॉन 4, फिर यहाँ पे चौथा क्वार्टर टर्न 1/4, तो टोटल कितना टर्न हुआ? फुल टर्न हो गया ये तो भाई, ये तो जहां से चली थी वहीं आ गई, यानी फुल टर्न हो चुका है। और इस तरीके से सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए। डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं, यहाँ से बादल झड़ चुका है, राइट। अब आ जाते हैं थोड़ा और अलग क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ में बहुत सारी हमारे सामने फिगर्स, पिक्चर्स दी हुई है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा राइट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, सिर्फ इतना ही पूछा गया है। चलो आ जाओ, छोटे छोटे एंगल होते हैं एक्यूट, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्यूट, ये भी छोटू सा है एक्यूट। ये क्या है? ये भी छोटा है, क्वार्टर से छोटा है ना, तो ये भी हुआ एक्यूट। ये देखो ये भी है एक्यूट। बाकी कोई एक्यूट लिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, इसको ध्यान से देखो, ये कौन सा एंगल है? एक लाइन बिल्कुल स्लैंटेड है और एक लाइन उसके ऊपर बिल्कुल स्टैंडिंग है, एक लाइन स्लीपिंग है, एक लाइन स्टैंडिंग है, यानी बन रहा है बेटा 90 डिग्री का एंगल, यानी ये है राइट एंगल। राइट एंगल यहां क्या हो रहा है? ये तो मोटा एंगल है ऑब्ट्यूज। ये कौन सा एंगल है? ये भी ऑब्ट्यूज है। डन 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 हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब हमें बताना है यहाँ पे टर्न, एंगल वैंगल नहीं, टर्न बताना है। टर्न कैसे बताएंगे? चैप्टर का नाम है भाई एंगल एज टर्न, उसी हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। देखो क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे सुई यहाँ थी, उसने पहले 1/4 टर्न लिया, देख रहे हो ये 1/4 है ना। फिर क्या हुआ? फिर उसने 1/8 टर्न लिया, इतना जो दिख रहा है ये 1/8 है। 1/8 का क्या मतलब है? सर्कल को डिवाइड किया है 8 इक्वल पार्ट्स में। जब 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप सर्कल को, तब जाके मिलेगा 1/8। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा लाइन, ये रही लाइन, और बन चुका है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें कहां से कहां आई है सुई? यहां से आई है यहां। कितने पार्ट्स हुए? 1 2 3, 1 2 3, यानी कितना हो गया? 3/8 टर्न हो गया है। टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, कितने पीसेस हैं? 8 ब्लॉक्स, 8 पीसेस हैं। और कितना हमें टर्न हुआ? 1 2 3 टर्न हुआ है, तो 3/8। डन डन। चलो आगे आते हैं। यहाँ पे कितना टर्न हुआ है? तो ये सिर्फ इतना ही घूमी है। आ जाओ इसको पूरा फिल कर देते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट्स। 8 नीचे लिख देंगे। कितना टर्न हुआ है उसमें से? 1 यहाँ से आया है सिर्फ और सिर्फ यहाँ, तो 1/8 टर्न हुआ है। अब यहाँ आ जाते हैं, क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है इधर? ये रहा टर्न, काफी लंबा टर्न हुआ है। फिर से इसको डिवाइड कर लेते हैं बिल्कुल जैसे किया गया है। कितने ब्लॉक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है सर्कल। उसमें से कितना चला है? ये रहा 1, ये रहा 2,
ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा भाई 5/8 टर्न हो गया है। 5/8 टर्न हो गया है। यहाँ पे अब हमको बताना है कितने इक्वल पार्ट्स। तो ये खींच दिया, ये भाई यहाँ गया, मतलब अब यहाँ भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये भी 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। कितने इक्वल पार्ट हुए हैं भाई? 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं सर्कल के। उसमें से कहाँ मूवमेंट हुआ है? यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। 1 2 3 4 5 6 7 7 तक आई है गाड़ी हमारी। 3 4 5 6 7। तो क्या लिखेंगे हम? 7/16 टर्न। डन? यस, बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने टर्न भी पता कर लिए हैं सबके। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे भी हमें एंगल्स बताने हैं। तो आ जाओ, शुरू हो जाओ। हम तो एकदम माहिर हो गए हैं। छोटे छोटे एंगल, एक्यूट एंगल, और यहाँ पे दोनों के दोनों एंगल क्या है? एक्यूट है ये, और ये एक्यूट एंगल है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाला भाई ऑब्ट्यूज है, ये दोनों क्या है? एक्यूट हैं, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो साफ दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी राइट एंगल। नीचे क्या हो रहा है? बहुत मोटा एंगल है, ऑब्ट्यूज। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्यूट एंगल। डन, बिल्कुल कर लिया है हमने। चलो आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? ड्रॉ एंगल्स ऑफ गिवन मेजर ऑफ टर्न यूजिंग द गिवन लाइन। लाइन दी हुई है, हमें एंगल ड्रॉ करना है। अब एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो बहुत आसान तरीका मैं तुमको बताने वाली हूँ एंगल ड्रॉ करने का। कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटू सा सर्कल एक पॉइंट पे ड्रॉ कर लो। एक पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे छोटू सा सर्कल, ठीक है। यहाँ पे बोला है 1/2 टर्न करना है। सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है। और इसका एंड पॉइंट, इसका सेंटर होना चाहिए सर्कल का। डन। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। अब हमको आधा 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 मूवमेंट कराना है। ये लाइन यहाँ थी, यहाँ से मूवमेंट होगा इधर, और इधर लाइन बन जाएगी सीधी। ये क्या हो गया? ये कैसा टर्न है? ये टर्न है भाई 1/2 टर्न। अब 1/4 टर्न यहाँ पे बनाना है। क्या हमारी ट्रिक थी कि हमें बनाना है सर्कल और लाइन का एंड पॉइंट क्या हो? सेंटर हो सर्कल का। बन गया, ठीक है। 1/4 टर्न यानी क्वार्टर खींच दो सर्कल में, ये रहा, ये हो गया एक क्वार्टर। लाइन को बड़ा कर दो, और ये हो चुका है हमारा एक क्वार्टर। 1/4 टर्न। यहाँ पे भी क्वार्टर बनाना है, तो फिर से सर्कल करेंगे, सेंटर बनाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन इस बार हम ड्रॉ करेंगे, सुंदर सी। ये रही, बन गया है हमारा क्वार्टर 90 डिग्री का। यहाँ पे 1/12। ओके, काफी बड़ा नंबर। 1/12 हम ड्रॉ करेंगे, सर्कल, सेंटर बनाएंगे। अब इस सर्कल को ऐसे ड्रॉ करना है कि 12 इक्वल पार्ट्स हो जाएं, ठीक है। तो 4 हो गए। अब क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया है। इसका सिर्फ एक पार्ट बनेगा, 1/12। इस लाइन को बस बाहर तक खींच दो, और ये जो बन रहा है ये है 1/12 टर्न। डन। यस, 1/8 यहाँ पे बनाना है, तो हम करेंगे सर्कल को ड्रॉ और
आप पूरे सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में कर देंगे डिवाइड। 4 पार्ट्स हो गए, ये रहा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसकी एक लाइन को ऊपर ड्रॉ कर दो और ये बन चुका है 1/8। बिल्कुल एकदम क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आगे आ चुकी हैं घड़ियां, बहुत सारी घड़ियां। हमें क्या करना है, हमें बस बताना है कि कितने मिनट हुए, कितना टर्न हुआ, कौन सा एंगल बना। डन डन। व्हेन द मिनट हैंड मूव बाय 15 मिनट, जब मिनट वाली सुई 15 मिनट घूमती है तो क्या होता है, इट हैज मेड अ कितना टर्न लेती है, 15 मिनट। 15 मिनट यानी सुई अभी यहाँ है, 15 मिनट घुमाना है तो 5 घुमा, फिर 5 घुमा, फिर 5 घुमा, यानी 6 पे आ जाएगा जब सुई, तो हो जाएगा 15 मिनट। कितना हुआ, ये तो है भाई 1/4 टर्न, राइट। व्हेन द मिनट हैंड मूव 30 मिनट, जब 30 मिनट मूव करती है, यहाँ पे थी, यहाँ से अब ये 10 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट, यानी जब ये 12 पे आ जाएगी तब जाके कितने मिनट होंगे, ये तो हो गए हैं 30 मिनट। और टर्न कौन सा, टर्न कितना हो गया है, 1/2, है ना, आधा, 1/2 टर्न हो गया है। आगे चलते हैं। व्हेन द मिनट हैंड मूव 45 मिनट, यहाँ पे है 45 मिनट मूव कराना है, ये हुआ 15 मिनट, फिर यहाँ पे आई फिर से 15 मिनट, फिर यहाँ आई फिर से 15 मिनट, कितना हो गया 15 हो गया है 45, यहाँ से यहाँ 45। और टर्न कितना हुआ 1 2 3, टोटल 4 इक्वल पार्ट्स, उसमें से 3 टर्न, 3/4 टर्न। ओके, व्हेन द मिनट हैंड टर्न बाय 1/12 यानी 12 इक्वल पार्ट किए हैं घड़ी में, 12 इक्वल पार्ट, उसमें से एक पार्ट यानी यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, कितना मिनट हुआ, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हुआ। नेक्स्ट, व्हेन द मिनट हैंड टर्न्ड अ फुल सर्कल, जब मिनट हैंड पूरा फुल सर्कल लेती है, इट हैज मूव बाय कितना मिनट, यहाँ से चली वापस इधर आ गई, कितना हो गया, ये तो पूरे के पूरे 60 मिनट हो गए, है ना, 60 मिनट्स हो गए। आगे चलते हैं। व्हेन द मिनट हैंड हैज टर्न्ड बाय 1/6 ऑफ अ फुल टर्न, पूरे टर्न का 1/6 जब घूमती है तो कितने मिनट होते हैं, 1/6, यानी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो घड़ी को, 2 पे है, 4 पे है, फिर 8 पे, फिर 10 पे। ठीक है, हो चुके हैं ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। कितना चला है 1/6, सिर्फ और सिर्फ 1/6, यानी 2 से चली और 4 पे आई, कितना मिनट हुआ, ये तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हुआ, 10 मिनट्स। When the minute hand has turned 4/12, 12 इक्वल पार्ट, उसमें से 4 पार्ट चल गई है, ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स, चलो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ थी 12 इक्वल पार्ट, ऑलरेडी घड़ी में है क्योंकि 12 डिवीजन है ना, 12 इक्वल पार्ट है, उसमें से 4 पार्ट चली है, तो 1 यहाँ से यहाँ, 2 3 4, आ चुका है सुई 8 पे, कितना मिनट हुआ 1 2 3 4, 4 × 5, 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 मिनट्स। डन, यस। आगे चलते हैं और अब नया क्वेश्चन आ गया है। अब टर्न वर्न डायरेक्शन वायरेक्शन एकदम साइड में करो। अब आ चुका है भाई डायरेक्शन बताने का। इन विच डायरेक्शन डू द हैंड ऑफ क्लॉक मूव, जो क्लॉक की सुइयां होती है, क्लॉक के जो हाथ होते हैं, वो कौन से डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये रही हमारी क्लॉक,
कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो जीव जंतु प्राणी दिए हुए हैं, ये जो बीटल, स्नेल, मधुमक्खी, चींटी है, ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये अब हमको पता लगाना है। उसके पहले ये जान लो, आप क्या जानोगे कि आखिर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की डेफिनेशन क्या है ना, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन। तो द डायरेक्शन इन विच द हैंड ऑफ क्लॉक मूव इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। जिस डायरेक्शन में क्लॉक की सुइयां मूव करती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और उसका बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? द अपोजिट मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, यस, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें इसको देखना है। ये बीटल बिल्कुल ऐसे थी, 6 पे थी, ठीक है, 6 की तरफ इसके पैर थे। अब क्या हो गया, ये मूव हो गई है किधर 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 किधर, ऊपर मूव हो गई है, ठीक है, ऊपर मूव, 6 से आ गई है भाई 9 पे। कैसा मूवमेंट हुआ ये? 6 से आ गई है 9 पे, कैसा मूवमेंट हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? बताओ। 6 पे थी ये घड़ी है, मान लो इसकी सुई यहाँ पे है, अब ये ऐसी हो गई है, अब इसके पैर इधर है। कैसा मूवमेंट हुआ इधर से इधर? क्लॉकवाइज हुआ है ना, ये क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इधर बात करते हैं, स्नेल है, ये रही हमारी घड़ी, क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? पहले इसके पैर 12 पे थे, 12 पे पैर थे, फिर घूमे किस पे आ गए? 15 पे आ गए, यानी ऐसे मूवमेंट हुआ है। कैसा हुआ है ये भी हुआ है भाई क्लॉकवाइज। ऐसे ही तो घड़ी की सुइयां मूव करती हैं। अब इधर आओ, ये मधुमक्खी थी, ये रही हमारी घड़ी, मधुमक्खी का पैर किस पे था? 6 पे, नीचे था। अब किधर चला गया है? 15 पे चला गया है। ये ऐसे मूव की है, क्या घड़ी ऐसे मूव करती है? नहीं, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर आते हैं, चींटी थी, ये रही हमारी घड़ी, चींटी के पैर थे इस तरफ, वो मूव हुई, नीचे पैर आ गए, यानी मूवमेंट इधर हुआ है। क्या घड़ी ऐसे मूव करती है? बिल्कुल नहीं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई है हमारी। डन, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं हम। अब हमारा आ चुका है आखिरी सवाल, जिसमें हमें जाननी होगी डायरेक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो यहाँ पे बच्चे हैं जो इधर 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 फेस करके खड़े हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट, ऐसे डायरेक्शन में मूव करके खड़े हैं। अब हमें बताना है, हम उनको कुछ बोलेंगे कि तुम इधर घूमो, तुम उधर घूमो, उधर घूमो, उधर घूमो, और बताना है आपको कि अब फाइनल वो किस तरफ उनका फेस होगा। डन। तो बच्चा है एक जो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, नॉर्थ की तरफ फेस करके वो खड़ा है, ओके। अब उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 राइट एंगल लिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इधर एक राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल, किधर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा साउथ डायरेक्शन में। कहां पे? अब उसका फेस होगा साउथ की तरफ। अगर वो बच्चा साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है, साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है, ठीक है, अब हमने उसको बोला कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है तुमको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। कैसे मूव करना है? 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल लेना है। एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा, एक राइट एंगल लिया, दूसरा राइट एंगल लिया, कहां आ जाएगा? नॉर्थ की तरफ आ जाएगा, तो यहां लिख देंगे नॉर्थ। फिर ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है एक बच्चा, ईस्ट की तरफ। क्या बोला हमने? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो भाई, 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल, तो एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। क्या होगा? वापस जहां चला था वहीं आ जाएगा, यानी ईस्ट में, है ना। 4 राइट एंगल लिए उसने और ईस्ट में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इवन क्लॉकवाइज भी अगर वो चलता तो भी वो कहाँ आ जाता? ईस्ट की डायरेक्शन में। अब वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है बच्चा, और क्या बोला है हमने? क्लॉकवाइज मूवमेंट करो। कैसे? 4 राइट एंगल, तो क्या होगा? फिर वही 4 बार अगर वो राइट एंगल लेगा तो वापस वहीं आ जाएगा ना, तो यानी फिर से वो वेस्ट में होगा।
अब नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है कोई बच्चा, नॉर्थ की तरफ, फिर हमने बोला क्लॉकवाइज मूवमेंट करना, कैसा, 5 राइट एंगल, 5 राइट एंगल, राइट एंगल 5 राइट, वो भी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4 और वापस से 5, कहाँ आ गया, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। अगला चलते हैं साउथ, साउथ 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 की तरफ फेस है, ठीक है। 3 राइट एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, ओके। 3 राइट एंगल, 1 2 3, आ गए हैं हम ईस्ट पे। अब क्या करना है, डन हो गया ये। हाफ राइट एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सिर्फ आधा लेना है, तो यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब हाफ राइट एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर से हाफ, फिर से इधर आ गए। किधर आ गए हैं हम आ गए भाई साउथ में, साउथ से चले थे, साउथ में आ गए। इसका मतलब क्या था, देखो 3 राइट एंगल हमने लिए, फिर आधे आधे और लिए, यानी कितना, 4 हमने राइट एंगल लिए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो था वही कि हमको वहीं आना था जहां से हम चले थे। वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं हम, और हमें मूव करना है पहले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट एंगल क्लॉकवाइज, ठीक है। एक राइट एंगल क्लॉकवाइज मूव कर लिए। अब 4 हाफ राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज, यानी 1 2 3 4, कहाँ पे आ जाएंगे, साउथ में आ जाएंगे हम। एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, 4 हाफ राइट एंगल, आधा 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 आधा, डन डन। और इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर एकदम फिनिश हो गया है, खेल खत्म, गेम ओवर, खात्मा और क्रिस्टल क्लियर, है ना। एकदम सारे के सारे क्वेश्चन तैयार हुए कि नहीं हुए, सब आ गया कि नहीं आया, जल्दी से जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, एकदम सब क्रिस्टल क्लियर है, यस। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग तरीके से उसको भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, एंजॉय करो।